आपको और चंद्र कुमार बटवाल जी और मेरे में एक समानता है, क्योंकि दोनों ही बटवाल है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बटवाल परिवार की बहू, तो ये मेरा सौभाग्य है। और जब मैं बटवाल परिवार में आई तो तब मुझे चंद्र कुमार बटवाल जी के बारे में पता लगा। उससे पहले मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैं हिंदी की कवित्री हूँ, दिल्ली में ही रही हूँ, तो उत्तराखंड के बारे में मेरा कम था। पर जब शादी के बाद मैंने पहली बार ससुराल देखा, उसके बाद मैं वहाँ की मतलब उत्तराखंड की मेरी पहचान है वो शादी के बाद, मतलब मैं 31 साल में पहली बार पहाड़ को मैंने कदम रखा। उसके बाद से मैं जाने लगी और उसके बाद से वहाँ के साहित्य वगैरह पढ़ने लगी। तो उसके बाद गढ़वाली जो मैंने सीखा है वो सब आप लोगों के बीच में रहने सीखे। तो चंद्र कुमार बटवाल जी एक बहुत ही असाध्य रोग से जूझ रहे थे और बहुत छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया था। पर छोटी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ करा, उनको उत्तराखंड का कालिदास कहा जाता है। तो एक उनकी जो रचना है, जो आप समझिए मेरे भी शब्द है, रचना उनकी है पर आप समझिए मेरे मन के भाव है। तो वो मैं उनको नमन करते हुए सुनाना चाहूंगी कि मैं ना चाहता, शीर्षक है मैं ना चाहता। मैं ना चाहता युग युग तक, मैं ना चाहता युग युग तक पृथ्वी पर जीना, मैं ना चाहता युग युग तक पृथ्वी पर जीना, पर उतना जी लूं, पर उतना जी लूं जितना जीना सुंदर। मैं न चाहता जीवन भर मधुरस ही पीना, मैं न चाहता जीवन भर मधुरस ही पीना, पर उतना पी लूं जिससे मधुमय अंतर हो। मानव हूँ मैं सदा मुझे, मानव हूँ मैं सदा मुझे सुख मिल ना सकेगा हो, मेरे होठों पर उजियाला हो, मेरे होठों पर उजियाला हो। धन्यवाद। रचना पढ़ी है। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभा में उपस्थित सभी लोगों को, सभी सज्जनों को, परिजनों को
मेरा प्रणाम है, नमस्कार। मैं विमल सचवान। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े कवि पे, इतने बड़े लेखक पे बोलने जा रहा हूँ। ये सौभाग्य है मेरा। मीन्स उन्होंने प्रकृति के ऊपर कितना लिखा होगा, जो कि उनको चितेरे कविता आती है कि एक टाइटल दिया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है, तो वहाँ पे एक अलग ही छवि उभर के आती है कि भाई उन्होंने कितना वहाँ पे लिखा। काव्य पाठ करूंगा। उनकी एक रचना है निद्रित सैल जगेंगे। जहां तक मैं इनको समझ पाया हूँ, बरपाल जी को, इनकी जो भाषा है, इनकी जो शैली है लिखने की, बहुत ही सुदृढ़ है। मीन्स इनकी जो भाषा है, जो इन्होंने शब्द व्यंजन वहां पे लिखा है, शब्द जो जोड़े हैं, इस लेवल के शब्द जोड़े हैं, इस लेवल के शब्द जोड़े हैं कि उन शब्दों को अगर मैं पढ़ूं तो वो कई जगह। अब छाया में गुंजन होगा, वन में फूल खिलेंगे। अब छाया में गुंजन होगा, वन में फूल खिलेंगे, दिशा दिशा से अब सौरभ के धूमिल मेघ जगेंगे। अब छाया में गुंजन होगा, वन में फूल खिलेंगे, दिशा दिशा से अब सौरभ के धूमिल मेघ जगेंगे। अब रसाल की मंजरियों पर पिट के गीत चलेंगे, अब नवीन किसले मारुत में बर बर मधुर करेंगे। अब मारुत के, अब किसले मारुत के बर बर मधुर करेंगे। जीवित होंगे वन निद्रा से निद्रित सैल जगेंगे। जीवित होंगे वन निद्रा से निद्रित सैल जगेंगे। अब करोड़ों में मध से भीगे कोमल पंख जगेंगे, कोमल पंख उगेंगे। पद पद पर फैली दुर्वा पर हरियाली जागेगी। पद पद पर फैली दुर्वा पर हरियाली जागेगी। बीती हिम ऋतु अब जीवन में प्रिय मधुर ऋतु आएगी। बीती हिम ऋतु अब जीवन में प्रिय मधुर ऋतु आएगी। रोएंगे रवि के चुंबन से अब सानंद हिमानी। रोएंगे रवि के चुंबन से अब सानंद हिमानी। फूट उठेगी अब गिर गिर के ऊपर से उन्मद बाणी। फूट उठेगी अब गिर गिर के ऊपर से उन्मद बाणी। हिम का हास उठेगा धूमिल सुर सरी की लहरों पर। हिम का हास उठेगा धूमिल सुर सरी की लहरों पर। लहरें घूम घूम नाचेंगी सागर के द्वारों पर। तुम आओगे इस जीवन में कहता है मुझसे कोई। क्या लिखते हैं वो कि तुम आओगे इस जीवन में कहता है मुझसे कोई। खिलते को है व्याकुल होता इन प्राणों में कोई। खिलते को है व्याकुल होता इन प्राणों में कोई। इतनी भाषा पे जो कंट्रोल इनका है, इतना सुंदर जो लिखा है, ये सब पर लड़ती लखकर निर्मल जल पर पड़ती लखकर तरुण किरण की छाया। इस निरभ्र नभ सामन को हंसना है ही भाया। गोशाला के द्वार खोल कर गौओं को बाहर कर चले मधुर गाते तुम हिम जल से भीगे वन पथ पर। बेजी तुमने कृषक कुमारी हंसिया देखे तो की। कहने को चुप कर चाप खड़ी है जहाँ फसल आनंद हो। हे परिचित हे सदा अपरिचित, हे नीरव हे सुंदर, हे तारों के परम मित्र हे शत्रु उदास मनोहर। नील गगन के द्वार खोल कर स्वर्ण मुकुट धारण कर मेरी आत्मा के द्वारों पर आते तुम पर बनकर। विदा चिर विदा मधु से लेते फिर न कभी मिलने को। कहाँ जा लगे हम अपनों से फिर न कभी मिलने को। यह कैसी यात्रा है जिसमें आज पदों में छुप कर। यह कैसी यात्रा है जिसमें आज पदों में छुप कर। कल कांटे भर जाते कोमल स्मृति बन नजरों पर। मैं रोऊंगा जब फूलों से तू
पर्वत पर दोगे, मैं रोऊंगा जब तुम दूर वाके आंसू पोंछोगे। मैं रोऊंगा जब छाया के तम पर लेट अकेले, तुम कोमल भ्रमरों के मंजर मधुर सुनोगे। मुझे जगाना पुष्प बनाकर इस सुखपूर्ण भुवन में, मुझे उड़ाना भ्रमर बनाकर इस मृदबंद पवन में। मन में कुछ भावना थी और जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गया, एमए के बाद एमफिल पीएचडी करने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गया, तो जब वहाँ विषय का निर्धारण होता है एमफिल के लिए, तो मैंने अपना विषय देखा चंद्र कुमार बटवाल की कविताएं। प्रोफेसर नामवर सिंह, प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, संजय पांडे, ये हमारे प्रोफेसर थे, हमारे अध्यापक थे। तो नामवर जी ने मुझे कहा कि देखो विषय तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक खतरा है, सामग्री मिलती नहीं है। और 2 लोग पहले भी यहाँ से छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा कि सर अगर सामग्री कहीं भी होगी, परिवार में होगी, जहाँ भी होगी, मैं ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन काम करूँगा चंद्रकुमार बटवाल। और मेरे निदेशक नियुक्त हुए प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, खुद बड़े कवि हिंदी थे। जैसे विषय तय हुआ, केदार जी ने मुझे कहा कि देखो तुम यहाँ से बसंत विहार में जाओ, और अज्ञे जी वहाँ रहते हैं। अज्ञे जी के नाम से उन्होंने एक स्लिप दी। अज्ञे जी का वो अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे, 6 मार्च का आता है। और उन्होंने कहा जीव के स्वरूप का वह चरवाहा था, किन्नर स्वरूप चरवाहा। जी तो होगा क्या था, ऐसे ही था। तो चरवाहा कैसा था, किन्नर स्वरूप। उसके स्वरूप का जो वर्णन किया है, गलती से मेरा रह गया, मैं तुम्हें लाने में दिक्कत नहीं, मैं लेके आता सारा संग्रह। वो जो वर्णन उन्होंने जीतू बंगवाल का किया है, अगर आप जब बंगवाल का आपके पास फोटो ना हो और जीतू बंगवाल उस कविता सुना करके किसी कलाकार को बिठा दें, चंद्र कुमार बंगवाल का फोटो खड़ा इतनी अद्भुत कविता है। हिमालय का ऐसा अद्भुत दृश्य उस कविता में, जीवन का ऐसा अद्भुत दृश्य उस कविता में कि तमाम लोग नर बन गया, उस वक्त जो है खाली तरह बन गया। वो द्रोण जब बढ़ गया तो द्रोण से वो द्रोणागिरी हो गया, कोई अपना द्रोणागिरी। और 5 मतलब द्रोणाचार्य को भी समझ बताने की कोशिश करें तो संजीवनी पर्वत उभरे गया, संजीवनी गए, बिल्कुल संजीवनी नाम मिल गया। और वो सीधा मतलब जो है सूर्यमुखी नाम मिल गया, लेकिन वरण कलर मिल गया। तब आप इधर की उठी में भटकी, तो हमने एक बार द्रोणागिरी भटकी। एक लोग नंदा जात नंदी कुंड को जाता, वो आपके 5 सितंबर तक आपको बड़ी जात जाना चाहते। तो वो एक बार हमारी घूमक भटकी, एक अग्नि प्रस्ताव जाऊँ पांडव छेड़ा बोल गए, और फिर वो नंदा कुंड जाता। तो मतलब हमने बताने की कोशिश करी कि द्रोणागिरी हनुमान जी कोई नंदा उनको पाने उनकी मतलब है नंदा में नहीं। आप तमाशा मान ये याद आ तमाशा, तो जब वो नंदा से तो वहाँ आने के बड़ा बड़े नंदा तो बड़े गाँव में तो बात को कह रहे थे, बाद में नंदा से अपने छोड़ देते हैं। तो पूरे वो गर्म कामन हुए ऐसी ना कि क्यों तो हमारे पुराना खाया पड़ा क्या होते हैं, लेकिन संजीवनी को नहीं कर जानते, लेकिन बात गौर करके हमारा हिसाब हुनर बोल रहे थे लेके तो कहीं ना कहीं ये हमारे शोध आधारित डॉक्टर शोध कार्य करने के लिए बहुत सारी हमारी बात हुई होगा। वो ये चर्चा जो है कार्यक्रम है और
दही पकड़ी और वहाँ से समझे कि वो मिलेगा क्या। सर मैं आप सोच चुका था, आपने तो बिना मतलब सोचे से आपने कोई चीजें बना तो हवा बुलाड़ों को पार्ट की हवा 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 तो आप जब भी हवा बात करना चाहिए जीवन करना नहीं पड़ सकता जवानी तक जाओ तो मला थोड़ा आप भाई एक मन को थोड़ा ये अनुभव पार ये मतलब एक जीवन तो कहीं ना कहीं जीवन में शुरुआत बड़ी मतलब समझता है अपराध में शायद के चली जी गया और मीन करने सारे जान बारह बहुत सारा करने आज बता दो या कभी मतलब नहीं होने की मतलब एक मतलब प्रोग्राम हमने या तो वैसा बड़ा जल जल का तिरंगा है, हर मन का तिरंगा है, भारत संविधान का जन जन का तिरंगा है, जन जन का तिरंगा है, हर मन का तिरंगा है, हरी रंग की काली बलिदानी है केसरिया, हरी रंग की काली बलिदानी है केसरिया, संदेश शांति नवल देता, संदेश शांति नवल देता, चक्रील प्रगति पैया, जन जन का तिरंगा है, हर मन का तिरंगा है, यह रंग बिरंगा है, त्रिरंग बिरंगा है, यह रंग बिरंगा है, त्रिरंग बिरंगा है। विद्यालय विनोद नगर दिल्ली से हुई और 2020 में एमए हिंदी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली के बाद 2024 में बाल साहित्य कल आज और कल शोधपत्र पत्र पर मानद डॉक्टरेट की उपाधि आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी कि कभी महज 1 साल की बाल्यावस्था में पिताश्री को गौरव बना और तभी से सारे दुख विद्या के दिन माताश्री के संग स्वयं भी सहने पड़े। बलवार को भगवान के बड़े नादान वो 8 साल की उम्र से भी कविता के टुकड़ में बिठाने लग गई थी। तभी तो 15 साल की उम्र में देश के पत्र पत्रिकाओं में कविता लेख और संस्मरण शब्द थे। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में स्कूल की टॉपर रही, हालांकि उस समय बहुत बीमार पड़ गई थी, परंतु तब भी हिम्मत बनाए रखी। मातृशक्ति का प्रदर्शन मैं यहाँ पर एक पत्र रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। आगे मैं डॉक्टर बच्चों जी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे विचार में। डॉक्टर विधायक में एक प्रशस्ति पत्र पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर रामेश्वर दादा का अपने निदान दीजिएगा, मैं इसे आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। बिना पढ़े परंतु तब भी हिम्मत बनाए रखी। मातृशक्ति की अप्रतिम मिसाल और मणि जैसे कहना है बहना नादान। आप स्वयं को सौभाग्यशाली मानती है कि 2009 में एक भले इंसान के रूप में ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भारद्वाज जी से पढ़ने सूत्र में बनी। सासु माँ भी सुंदर समाज में सर्व कुमार सदृश बेटे तृप्त को पाकर परिवार आनंदित और आह्लादित होकर आत्मतृप्त ही हुआ। आप भी लिखती है 15 साल से तृप्त की अथक सेवा यादगार है। मातृत्व भावनाओं की प्रकाष्ठा भाई दीपक ने हर समय साथ खड़े रहे। भूल से उद्देश्य में बड़ा सहारा दिया कि नादा नहीं नायाब हो तो संजीव त्यागी अपने ही दृढ़ सूझबूझ से कैंसर का इलाज सरकारी अस्पताल में ही करवाया। शुभचिंतकों के खास शिक्षकों को संस्मरण पुस्तक पर कृतज्ञता पूर्वक जगह दी, जिनमें विजय नादान की ईमान है। रात रात भर जाकर बीमारी में भी लिखना जारी रहा। जहाँ यहाँ पर राही मासूम रजा के शब्द सटीक लगते हैं। इस सफर में नींद ऐसी खो गई
इस सफर में भी ऐसे भाव मुखर प्रमुख जुबान थी, कोमल हृदय हुई, खुली मुखार पर मीठी मुस्कान छोड़ने वाली नादान की नादानियां सभी को हर समय सराहनापूर्ण नहीं सोची हो सकती। प्रकाशित पुस्तक में बाल कविता खिलखिलाता बचपन के रंग नादान के संग नादान बचपन के पुरस्कार, बाल कहानियां बचपन एक उड़ान, अक्ल बड़ी या भैंस, दादी माँ की पुत्री, बचपन.com, काव्य संग्रह, खामोश होठ बोलती कलम, फिर एक बार कागज कलम और एहसास, अंकहासा, कहानी संग्रह, कुछ हकीकत कुछ कल्पना, इनबॉक्स सिंधु इस प्रकार के कोई 19 पुस्तकों का उन्होंने आपका चित्रण कर दिया है। सम्मान के बाद डॉक्टर विनोद वसेती जी ने प्रशस्ति पत्र वाचन करो गडद माहिती ख्याची लेकिन एक मामूल हिंदी में मैं पढ़ना चाहूँगी सरल विज्ञान बोलने समझोगी और इंग्लिश के हम गडद तेतीस नहीं करना चाहूँ या हिंदी टैग नहीं करना चाहूँ ना की बोली जाओ संगच्छध्वं संपदध्वं सम नो मनांसि जानता, हम लोग साथ साथ तरक्की करें आगे बढ़े। ये ऋग्वेद की प्रथम सूक्ति है। मासिक साहित्य संगोष्ठी दिल्ली प्रशस्ति, मासिक साहित्यिक संगोष्ठी दिल्ली द्वारा अगस्त 2026 में 10वां सम्मान देवभूमि हिमालय के वरद पुत्र सतत संघर्षशील समर्पित शिक्षाविद समाज सेवी सफलता के सोपान पर अग्रसर ग्राम कांडा विकास खंड कोट पट्टी सितोंसियों जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के रहवासी तथा वर्तमान में वसुंधरा एनक्लेव माता जी की सिंधी वासा जगह छवि पर्वतीय बिहार दिल्ली के प्रवासी को कृतज्ञता पूर्वक प्रदान किया जा रहा है। 1971 में कांडा गांव में एक मध्यम परिवार में जन्मे श्री वसेती की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और उच्च शिक्षा चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्जित की। महिलाएं नारायणी डॉक्टर रामेश्वर कौशल विकास के साथ रोजगार देने वाला अग्रणी संस्थान है। संस्थान में उत्तराखंड की बड़ी संख्या में स्टाफ बाहर से है। आपका विवाह वर्ष 2001 में हुआ। पत्नी श्रीमती पूनम वसेती भी संस्थान की किसी भी राष्ट्र के विकास का पैमाना वहाँ की लोक भाषा, लोक संस्कृति और लोक समाज की उन्नति होता है। इस मूल मंत्र को साधते हुए आपके संरक्षण और सहयोग से दिल्ली में वर्ष 2012 में उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच की स्थापना की। उद्देश्य स्पष्ट है। उत्तराखंडी 3 मुख्य भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी एवं जौनसारी को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करवाना। मंच द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 52 केंद्रों पर बालक बालिकाओं के लिए भाषा प्रशिक्षण के सुझाव हैं और लगभग 30,000 बच्चे अब तक प्रशिक्षित हो चुके हैं। गढ़वाली के महाकवि कन्हैयालाल दंडियाल और लोक गायक जीत सिंह ने भी स्मृतियों पर लेखकों एवं कलाकारों का सम्मान हुआ।
गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के व्यक्ति, समाज व राष्ट्र की तस्वीर परिवर्तन होना संभव होता है। आपका प्रेरक वाक्य है, किसी मिली है जल, जंगल, जमीन, पर्वत, नदियां, उद्यान, हिमाच्छादित शिखर तो मनोरम शांत वादियां हमारी धरोहर हैं। अतः पूर्वजों की इस अनमोल विरासत को अगली पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित सौंपना हम सबका दायित्व है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय